सब बढ़िया हो गए। मैं आज कुछ सर्च कर रहा था यही कि आज साइड वालों को कंपनियों में जो साइंस साइड की कंपनियां होती हैं उसमें जॉब क्यों नहीं मिलती, क्यों, रीजन क्या है आखिर। आप जैसे कि आज साइड बिल्कुल बैन हो रखी है, कंपनी वाली जॉब मिलेगी नहीं मुझे, पर क्यों। देखो सबका एक अलग अलग प्रोसीजर होता है, सबका अलग अलग सिस्टम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई बीमार हो गया, ठीक है, तो डॉक्टर आएगा उसे देखना। सही कह रहा हूँ ना मैं। क्यों डॉक्टर क्यों आएगा, क्योंकि डॉक्टर ने उस व्यक्ति के जैसे खांसी क्यों होती है, क्यों होता है, किस कारण होता है, इसको कम करने के क्या इलाज है, तो भाई अलग लाइन होंगे डॉक्टर लाइन। उसके लिए एहतियात का कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर लाइन, हाँ कंप्यूटर लाइन, ठीक है। अब कंप्यूटर में क्या है, पुरानी चीज़ों को उनके लिए कोई काम की नहीं है ना। क्यों, क्योंकि उन्हें तो भविष्य देखना है ना, वो भविष्य के हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कंपनी में ये बंदा बैठा है, ये कंपनी का ऑनर है, उसे नहीं मालूम, वो जानता है। जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए कुछ लेना देना नहीं, उनको एक काम दिया जाता है और उस काम के बाद उन्हें पेमेंट की जाती है, ठीक है। लेकिन वो कंपनी में बंदा बैठा है, उसे अतीत के आंकड़े देखने पड़ते हैं, क्योंकि उसे पुरानी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। उसे कंपनी क्यों शुरू करनी है, कि क्या कारण था जो पुरानी कंपनी नहीं चल पाई, उससे पहले जिसने शुरू करी थी, तो उसको तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए एम्प्लॉय करते हैं ना। साइंस साइड वाले बैठते हैं, आज साइड वाले कुछ नहीं आता, उनसे कह दो भाई हमें पता है। और मैं ज़्यादा खुल के नहीं बोलूँगा। दूसरा कारण ये है कि अब जैसे कि नौकरी लगने के बाद एक एम्प्लॉय की नौकरी लग रही है, ठीक है। उस एम्प्लॉय की नौकरी लग चुकी है, जैसे कि उसको कुछ नहीं आता, वो हाई स्कूल या इंटर फेल है, ठीक है। तो उसका क्या होगा, उसको जॉब ऑफर की जाएगी, किसकी, एक एम्प्लॉय की, मतलब कि लेबर की, राइट। मेरे पास भी एक सजेशन आया था, पापा ने पता मुझसे क्या कहा था, कि मुझसे कहा था कि हाँ तू नहीं पढ़ रहा ना, ठीक है मत पढ़, क्या करेगा बाद में दिख रहा है, लेबरगिरी करेगा, 10 घंटे की जॉब करेगा, जब मालूम पड़ जाएगी मेहनत क्या होती है। मैंने कहा मुझे कुछ समय दे दो, तो मैंने यूट्यूब करिए स्टार्ट किया, आपको पता है मुझे। फिर लेकिन और मैंने एक वीडियो और बनाई थी, लेकिन वो अब तक अपलोड ही नहीं कर पाया मैं। अब इसके क्या कारण है, उस कारण को मैं बाद में बोलूँगा आपके साथ, ठीक है। अब मैं कह रहा था कि जो पैसा कमा रहा है, ठीक है, मनी, अब क्या है कि वो 10,000 रुपये लगेगा, है ना। 10,000 रुपये क्यों, तेरी तो इतनी औकात है, क्या बोलेगा जो भी वहाँ पे वर्कर होंगे उसके ऊंचे लेवल पे, क्या बोले तो इतनी औकात है, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते तेरे को। हकीकत क्या है, सच्चाई ये आ रही है आज स्टूडेंट के हिसाब से 1,000 रुपये आपको गैस सिलेंडर के हो गए 2025 के वर्तमान के हिसाब से, है ना। 1,000 रुपये आपके किसके हो गए, गैस सिलेंडर के। 2,000 रुपये का रूम का किराया, 2,000 की कम से रूम किराया है ही मैक्सिमम, कम से कम। उसमें 500 रुपये का बिजली का 1,500 भी होगा, फिर 500 का बिजली का हो गया 3,000, ठीक है। 4,000 का आपका खाना पानी, और उसमें भी अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन 8 वाला होगा, क्या कहेगा भाई आप समय के हिसाब से आगे बढ़ते जाओ। हमें पता है पैसे का आविष्कार क्यों हुआ था, और पैसे समय के हिसाब से बढ़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसे क्या मालूम है, उसे कुछ ऐसा मालूम है, क्योंकि जो उन लोग बाकी लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि वो लड़ जाएगा एक बार को कंपनी के मालिक से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक LLB कर रहा है बंदा, LLB के सब लोग डरते नहीं, मतलब एक माहौल बना हुआ है कि अगर इतने केसेस हो गया तो मैं फंसा देगा, और हमारी जो पूंजी चल रही है वो रुक जाएगी। LLB की पावर जो होती है, हो सकता है मैं बाद में गलत साबित हूँ समय के हिसाब से, लेकिन अभी कोई समय चल रहा है जो मैं अभी इसलिए समझ पा रहा हूँ, उस हिसाब से यही है कि LLB की पावर, मतलब जो LLB करा है उससे कोई उलझेगा नहीं। क्यों, वो कुछ ऐसा जानता है तुम लोग नहीं जानते। इसका अर्थ में ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आर्ट अच्छी है, साइंस बेकार है। इसका अर्थ ये है कि सबके अलग अलग वैल्यू है, सबका समय के हिसाब से, जैसे समय बदलता है उस हिसाब से लोगों की डिमांड बढ़ती गई। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो कहते हैं कि आज शायद बेकार है, आज शायद बहुत बढ़िया चीज़ है, बस करने वालों के ऊपर है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मैं यूँ कहूँगा आपके हाँ डेट ऑफ बर्थ याद कर लो या ये सन याद करो, मतलब कि आप होशियार हो गए, नहीं। मेरे हिसाब से आप उसका अध्ययन करो, तो समझो कि उसमें कहना क्यों चाह रहा है, उसे किसी ने भी लेखक ने क्यों लिखा है। जैसे कि मैं कुछ लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ अभी फिलहाल में, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता मैं आपको भविष्य में वो चीज़ दे पाऊँगा जो मैंने सोचा है, उसे साकार कर पाऊँगा या नहीं। बट हाँ, आज शायद बेकार भी नहीं है, तो फिर ये भी ध्यान रखो किसी से कम भी नहीं है, फिर बहुत पावरफुल चीज़ है।
तो आर्ट साइड वालों को अपना एक एटीट्यूड होना चाहिए। लेकिन हम देखते क्या है, अरे तुम तो बेकार हो, 10-15 लोगों ने कह दिया, हम मान के चलते हैं कि हाँ बेकार है। फिर वो यूपीएससी कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, फिर जो सारे जिलों को हैंडल कर रहे हैं, है ना, अगर मैं सही कह रहा हूँ, सारे जिलों को हैंडल कर रहे हैं, जिसमें सब आ रहे हैं। फिर साइंस साइड, कॉमर्स एंड क्या, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, है ना, और भी कुछ है, हाँ, मैथ वाले इंजीनियर हो गए, है ना। एक आर्ट साइड का बंदे तो कर रहा है या कोई और कर रहा है, क्योंकि जो वो पढ़ के आ रहा है उसके हिसाब से उसे सोशल की समझ मिल रही है। आर्ट साइड वाले को सोशल की समझ मिल रही है कि हाँ, कि समाज में क्या चल रहा है, हमें समाज की कैसी प्रक्रियाएं चल रही हैं पिछले अतीत के आंकड़ों के अनुसार, और अभी में क्या हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए तो लोग यूँ कहते हैं, मैंने भी सुना है, मुझे अच्छे से मालूम नहीं है, कि आप इसकी आप करना चाह रहे हो, आईएएस बनना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको साथ साथ करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। मतलब कि आपको जी के नॉलेज होनी चाहिए अच्छी, मतलब कि आपको पुराने समय को भी देखना है और जो अभी का समय चल रहा है उसको भी देखना है। समझ रहे हो ना अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे गाइस एक बात बोलूँ, चश्मा लगा के मैं काफ़ी अच्छा लग रहा हूँ। हाँ अच्छा, कौन सी चश्मा लगानी मजबूरी से बन गई है मेरी। अब इसका कारण मैं आपको बाद में बोलूँगा। अभी जो कि कारण मतलब अभी मेरे पास जो समय चल रहा है, ठीक है, उस समय के आप अभी मैं और आप इंतजार कर रहे हैं। मेरी वीडियो भी बहुत कम आती है, मैं आती नहीं है मैक्सिमम, मैं कह रहा हूँ कभी महीनों में अपलोड हो गई या नहीं हुई, तो मैं जो लक्ष्य सोच रहा हूँ उसको मैं बाद में फेलूँगा। बाई चांस अगर मेरा चैनल नहीं डूबता है, अगर डूब जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं वीडियो कंटिन्यू डालूंगा। फिर वैसे नहीं डूबेगा, अच्छा पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो 10-15 चैनल हमारे डूब चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता। और मेरी नाक ज़्यादा हिलती है, खैर चलो। और मेरा कहने का ये है कि आज साइड की चीज़ें कम नहीं है, आज साइड इज अ वेरी पावरफुल सब्जेक्ट ऑफ। हकीकत यह है, ये क्रांति उत्पन्न कर सकती है, इतनी पावर, ये इतना ताकत रखता है। एक अकेला बंदा एक क्रांति कर देगा। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हमारा अतीत ही नहीं होता, जो हमारी जो भगत सिंह जी हैं और जितने भी हमारे महान पुरुष हैं, महात्मा गांधी हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और जिन्हें अनगिनत जिनके मुझे नाम याद नहीं है, क्षमा कीजिएगा, उन लोगों ने अतीत को पढ़ने के बाद, अंग्रेजों ने क्या किया उसको समझने के बाद क्रांति उत्पन्न करी थी। 1857 की क्रांति हुई थी, जिसमें रानी झांसी बाई, कुंवर सिंह और आदि जो भी नाम थे, अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा, और उनको पढ़ा, उनको समझा कि अंग्रेजों ने कहाँ वो करी थी। महात्मा गांधी ने समझा कि हाँ अंग्रेजों ने कहाँ का रोक करी थी। उन्होंने क्या किया, नमक आंदोलन के द्वारा, सत्याग्रह के द्वारा, और सभी ने अवज्ञा आंदोलन के द्वारा, और दांडी यात्रा के द्वारा, और असहयोग आंदोलन के द्वारा, और फिर गरम दल, नरम दल, है ना। मतलब कि हम, और मतलब ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, एक अतीत की वजह से, एक इतिहास की वजह से। और जो कहते हैं ना कि इतिहास में कुछ नहीं रखा, तो हकीकत ये मेरे पापा ने मुझसे बोला है, इतिहास में कुछ नहीं रखा ना, हर समय जो जी रहे हो ना, हमारा ये पिछला कल बन रहा है, आज से 10-15 साल का कल और अभी का, तुमने क्या करा क्या नहीं करा, सबका लेखा जोखा बन रहा है, किसी को नहीं मालूम, मन को तो मालूम है ना। फिर और दूसरी कंडीशन कि आर्ट साइड बने ना, साइंस साइड से, और मैं एटीट्यूड कह रहा हूँ, फिर साइंस साइड और कॉमर्स से ज़्यादा सोचते हैं, उनके पास ज़्यादा अकल है, पर उनको, क्योंकि तुम्हारे पास एक ऑप्शन है क्या भाई, तुम क्या करोगे, कॉमर्स ले ली, साइंस ले ली, कहीं ना कहीं सेट होगे, ठीक है। वो क्या करेगा बंदा, वो कुछ या तो वो एकदम, मैंने अपने दोस्त, ऐसी हमारी चर्चा चल रही थी, तो मैंने अपने दोस्तों से यही बोला था कि इसमें एक काम होता है, आर या पार, इसके अलावा दूसरा कोई और काम नहीं होगा। पहला कंडीशन होगी, या तो आप सबसे ऊपर जाओगे, वरना सबसे नीचे गिरोगे ड्राम से, धूल में भी, धूल के समान धूल मिल जाओगे, मतलब मिट्टी में मिल जाओगे। फिर एक काम होगा, और इससे ज़्यादा दूसरा तीसरा काम और कोई सा नहीं होगा। क्योंकि देखो मेरे 3 भाई हैं, ठीक है, पहला भाई कर रहा है अभी, मेरे ख्याल से वो पीसीएम पीसीबी लेगा, दूसरा भाई ने भी पीसीएम ली है, मतलब हम तीनों की अलग अलग लाइन हो गई। मेरे को ऑफर आया था कि मैं पीसीएम कर सकता हूँ, मेरी 67% बनी थी, शायद मुझे मिल जाती, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे जो कम थे उन्होंने भी ली है, लेकिन मैंने आर्ट्स ली घर से जिद्वार करके, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। क्या हुआ अभी मैं आपको डिटेल करूँगा। मैं यही कह रहा था, मैंने टॉपिक क्यों उठाया था कि मैं कुछ देखना चाह रहा था, भूल गया मैं कि क्या था, कि आर्ट्स वालों को नौकरी क्यों नहीं मिलती। तो कारण ये, आर्ट्स वाले कुछ ना कुछ ऐसा जानते हैं जो बाकी लोग नहीं जानते हो। आज तुम बाकी लोगों को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन उन लोगों को नहीं बना सकते बुद्धू। हकीकत ये है। अब मैं पूरा खुल के नहीं बोलूंगा आपसे, लेकिन हाँ जो भी मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ।
आस वाले बंदे में इतनी पावर, वो दम रखता है कि वो एक क्रांति उत्पन्न कर देगा। यकीन नहीं हो रहा तो देख लो जाके पीछे अतीत के पन्नों को खोल के। और पहले जो वो मूर्ख है तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, ठीक है। वो तुम जितना तुम 10 से 15 साल में जितनी स्टडी हो वो करके आ रहे हो। मैंने क्या कहा आपसे कि मेरा कहने का ये नहीं है कि हर चीज वो चीज छोटी है वो चीज बढ़िया है, मतलब ये चीज अच्छी है कि वो बढ़िया है। सबका अलग अलग सपना है, सबके अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, मतलब सबका भले ही सभी की शुरुआत एक दिन से क्यों ना हो, पर सबकी शाम है ना वो अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा होगी, ठीक है। अब जिसका जैसे रूटीन हुआ, जैसे कि अभी मैंने फिल्म देखी थी फिलहाल में अविनाश, जो हमारी यूपी की पुलिस है, मैं थोड़ी बहुत ही देख पाया क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पर अच्छे से नहीं दिखा पाते क्योंकि फिर बाद में पेमेंट होता है, जैसे कि स्कैम 1992 है, मैं नहीं देख पाया। लेकिन जो भी मैंने देखा क्या हुआ था, उनकी जब वो बचपन में थे तो बदमाश थे, क्या कर गए थे उनकी मम्मी को डेथ करके चाकू मार के और सामान लुटा के चले गए थे। उसके पापा क्या चाहते थे कि मैं देश के लिए क्रिकेटर बनो और देश का नाम रोशन करो, पर उन्होंने पुलिस की लाइन क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी घटित किया था कि वो मेरे साथ हुआ है वो औरों के साथ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, वो पुलिस में चले गए, उनका नाम बन गया और अधिकारी उनकी फिल्म भी बन गई। मतलब सबके अलग अलग परिस्थितियाँ, मैं सबका यह नहीं कह रहा कि डॉक्टर की लाइन बेकार है, इंजीनियर की लाइन बेकार है, सबका अलग अलग जगह पे है क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है। सब भारत में हर जगह हर एक जैसी खोपड़ी नहीं चल सकती, वो अच्छे से पता है। और सब जगह सबका जहाँ जहाँ यूज हो रहा है, जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रही है, वैसे वैसे लोग बनते आ रहे हैं। लेकिन किसी का अपमान मत करो, ये मत कहो कि हम बढ़िया है, तुम बेकार हो। हकीकत में सब बढ़िया। अगर बात एटीट्यूड की आ रही तो एटीट्यूड यही है कि आज साइड वाले जितने तुम 10-15 साल की जिंदगी जी के आ रहे हो ना, उतना वो बंदा ना, क्या नाम है, जब इतिहास शुरू हुआ था, जब लोग आए थे और अब तक की पता नहीं कितनी कहानियां पढ़ के आ चुका है, ठीक है। तो उसे कम आंकने की कोशिश करो ही मत। फिर बाद में आपको उदाहरण पता ही है, LLP UPSC बात कर। मैं बोल देता हूँ क्योंकि गाय कुछ ना फिर अंदर ना ऐसी फीलिंग आती है ना कि यार इसे बोलना है। अब हकीकत ये है, हम नहीं बोल पाते हैं मुंह पे, उस समय नहीं बोल पाते, लेकिन अंदर अंदर वो चीज घुटता है। फिर वही है, फिर मैं सोनी शर्मा सर की वीडियो देखता हूँ, मैं उनसे मिलना भी चाहता हूँ, पर कैसे मुझे नहीं पता। फोन नंबर आता है, लेकिन एक स्पेशल है ना कि मैंने उनको कमेंट किया था, शायद उन्होंने देखा नहीं होगा। कमेंट में मैंने ये किया था कि मैं आऊँगा जरूर, लेकिन वो चाल एकदम ऐसी होगी, भीड़ और शेर में अलग पहचान होगा। मतलब मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन आस पास मतलब कि वो ये सोनी शर्मा सर बैठे हैं, यहाँ पे मैं बैठा हूँ सामने बिल्कुल ऐसे कि एक, और बाकी पीछे पब्लिक बैठी है। मैं ये चाहता हूँ, मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं गोल क्या है, लेकिन कैसे मुझे नहीं पता। लेकिन मैं तो बस मैंने आपसे कह दिया क्योंकि मुझे लगा कि हाँ कि किसी को आज मैं इस पर थंबनेल बनाने की कोशिश करूंगा, क्या व्यू आ जाए 4-5, जो भी, कोई दिक्कत नहीं है। भविष्य में बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब संतुष्टि है कि हमारे पास जो कुछ है। शुरू में तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं आपको मालूम ही है। बहुत से लोग सुनते हैं, नहीं सुनते, सब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सुनता है उनको कुछ ना कुछ फायदा होता है मेरे हिसाब से। हाँ, एक कुछ नहीं होता ना, उनकी खोपड़ी में कुछ आता है, साला एक कीड़ा है इसके दिमाग में कुछ। आज की डेट है 6 अगस्त 2025। एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी, वो अपलोड नहीं कर पाया, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द कर दूँ, ठीक है। 6 अगस्त 2025 शाम का 6 बज रहे होंगे, 6-6:30 का ऐसे कुछ टाइम होगा। मतलब आज साइड वाले कमजोर नहीं है। और आप सभी अपना ख्याल रखना। देखते हैं मैं अगला क्या टॉपिक लेके आता हूँ, है ना।